हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, व्यंजकों का सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। हम देख रहे हैं लेवल 2 का पार्ट 4। सबसे पहले हम समझते हैं कि अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, यानी सन्निकटन क्या होता है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन? एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा जिसकी कीमत है 12,729 रुपये। इसकी कीमत कितनी है? 12,729 रुपये। आपके दोस्त गौरव ने आपसे पूछा कि भाई बताओ मोबाइल तुमने कितने का खरीदा? तो आपने सोचा यार मैं इतना सारा डिटेल क्यों दूं, मैं सीधे बोल देता हूं 13,000 रुपये का। तो जब आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि आपने मोबाइल कितने का खरीदा, तो आप सीधे कह देते हो 13,000 रुपये का। आप पूरा पूरा सपोज करो नहीं बताते हो 12,729 का, या ऐसे भी बोल सकते हो 12,700 का। तो इस तरह से आप अप्रोक्स वैल्यू बोल देते हो, यानी जो निकटतम मान रहता है उसको आप बता देते हो। इसी को बोलते हैं सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन। जब किसी चीज़ की वैल्यू उसके आसपास की बड़ी या उससे थोड़ी छोटी संख्याओं में दर्शाई जाए तो उसको हम बोलते हैं सन्निकटन। जैसे 12,729 को आपने या तो 13,000 कह दिया या तो 12,700 कह दिया। वेरी सिंपल। तो अप्रोक्सीमेशन यही है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, लगभग का मतलब उसके आसपास। ये तो हमने समझ लिया कि अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन क्या है। अब हम समझते हैं ये कितने प्रकार से करते हैं हम इसको, कितने टाइप्स होते हैं इसके। पहला हम सीखते हैं पूर्ण संख्याओं का सन्निकटन। पहला यही टॉपिक है हमारा, पूर्ण संख्याओं का सन्निकटन। इसके बाद हम डेसिमल नंबर्स का भी सीखेंगे। पूर्ण संख्याओं में जैसे 1200, 1824, 1516, तो ऐसी संख्याओं का सन्निकटन हम सीखेंगे। इसमें पहला टॉपिक है दहाई में सन्निकटन यानी नियरेस्ट टू टेंस। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। आपके पास मान लो संख्या है 1516, एक संख्या है आपके पास 132। दहाई में सन्निकटन का मतलब क्या है कि इकाई के अंक को हम जीरो कर देंगे, इकाई के अंक को हम जीरो कर देंगे और दहाई के अंक में बदलाव करेंगे, यानी इस टेंस में हम बदलाव करेंगे, टेंस प्लेस पे कोई ना कोई बदलाव करेंगे। अब बदलाव कैसे होगा, ध्यान से सुनना। मेन जो नियम है, मेन जो रूल है हमारा यही है, ध्यान से सुनना। अगर इकाई के स्थान पर 0 से लेकर के 4 तक की संख्याएं हों, यानी 0, 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं इकाई के स्थान पर यूनिट्स प्लेस पे हैं, तो हम दहाई के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा इकाई के स्थान पर है 5, 6, 7, 8 या फिर 9, तो हम क्या करेंगे, दहाई के स्थान को एक अंक और बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, जैसे 1516 हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसमें आप देखो इकाई के स्थान पे क्या है, ये है 6। 6 कौन से ग्रुप में आता है? इस वाले ग्रुप में आता है। तो इकाई के स्थान पे जो संख्या है वो 5 या फिर 5 से बड़ी है, तो हम दहाई के स्थान को 1 बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पे 1 है तो हम 2 कर देंगे इसको। तो दहाई के स्थान वाली संख्या को यानी 1 को बढ़ाकर हमने 2 किया, और जो लास्ट वाला है इसको हम 0 कर देंगे। तो 1520 यही हमारा आंसर हो गया दहाई में सन्निकटन, यानी कि टू द नियरेस्ट टेंस। अगर हमने अप्रोक्सीमेशन निकाला इसका तो ये आया 1520। दहाई में सन्निकटन यानी टू द नियरेस्ट टेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम दहाई के स्थान में बदलाव कर रहे हैं, टेंस में बदलाव कर रहे हैं, और इकाई के स्थान पे यूनिट्स प्लेस को 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो जी, एक एग्जाम्पल हमने समझ लिया। अगला एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। तो अगर इकाई के स्थान वाली संख्या 5 से बच्चों छोटी है तो हम इसको 0 तो कर देंगे, लेकिन दहाई के स्थान में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 130। देखो हमने दहाई के स्थान पे यानी टेंस प्लेस को कोई भी चेंज नहीं किया, इसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया। इकाई के स्थान को हमको हमेशा 0 कर ही देना है जब भी हम दहाई में सन्निकटन करेंगे। तो बात आ गई आपको समझ में। कुल मिला के आपको यही देखना है कि संख्या इकाई वाला जो स्थान है वो 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो दहाई के स्थान पे टेंस में हम 1 बढ़ा देंगे और इकाई को 0 कर देंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, आप इसका बताना आंसर। मान लो आपके पास है 13,634। बताओ इसका क्या होगा। आपको सबसे पहले देखना है इकाई का स्थान क्या है, 4 है। 4 क्या है,
5 से छोटा है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसका सन्निकटन अगर आप दहाई में करते हो तो आप लिख सकते हो 13,630। देखो यहाँ पे टेंस प्लेस पे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, क्यों? क्योंकि 4 जो है 5 से छोटा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं सैकड़े में सन्निकटन, टू नियरेस्ट 100। पहले वाले एग्जाम्पल्स ही मान लो हम लेते हैं, हमारे एग्जाम्पल्स क्या थे? 1516 और 132। तो देखो 1516 और 132। अभी हमें नियरेस्ट 100 तक सन्निकटन करना है, अप्रोक्सीमेशन करना है नियरेस्ट 100 तक। तो 100 वाला प्लेस कौन सा है? ये वाला प्लेस, मतलब इसमें बदलाव करना है। इसमें 100 वाला प्लेस कौन सा है? ये वाला प्लेस, इसमें बदलाव करना है। तो जब भी बच्चों हमें नियरेस्ट 100 में चेंज करना हो, मतलब नियरेस्ट 100 में अप्रोक्सीमेशन निकालना हो, तो आप क्या करना, दहाई के अंक को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करना। ये दहाई वाला अंक देखो, ये जो दहाई वाला अंक है ना, तो इस दहाई वाले अंक को आप ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करना। पहले देखना क्या ये 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये सीधे सीधे आप लिख दोगे 1500। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आप देखोगे दहाई वाला अंक क्या है? ये 3 है। क्या ये भी 5 से छोटा है? तो हम कहेंगे ये भी 5 से छोटा है जी। तो फिर इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करोगे, सीधे सीधे लिख दोगे 100। आपको बात समझ में आ रही है ना? मान लो यही जो है 1516 की जगह ये होता, सपोज करो ये होता 1556 होता, ये 1556। इसको आपको सैकड़े में सन्निकटन करना है, तो सैकड़े वाले स्थान पे परिवर्तन करना है, यानी यहाँ पे हमें चेंज करना है। यहाँ चेंज करने के लिए इसको देखेंगे हम, ये क्या 5 से बड़ा या फिर 5 के बराबर है? तो हम कहेंगे हाँ जी, ये 5 के बराबर ही है। तो अगर 5 के बराबर है बच्चों, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो ये 15 की जगह 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। इसमें चूंकि ये 5 से छोटा था, ये जो हमारे पास 1 था ना, ये देखो ये 5 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सैकड़े में अगर हम सन्निकटन निकाल रहे हैं तो 100 तक की संख्याओं को रखेंगे, यानी सैकड़े तक की संख्याओं को रखेंगे, बाकी आगे की संख्याओं को 0 कर देंगे। यहाँ भी इस वाले एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि हमने इसमें 100th प्लेस कौन सा है? 1, तो 1 को हमने रखा, बाकी आगे को 0 कर दिया। और इसमें बदलाव करेंगे इसके हिसाब से, दहाई के हिसाब से, मतलब उसके बाजू वाले के हिसाब से इसमें चेंज करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो एक और टॉपिक देखते हैं, 1000 में सन्निकटन। पिछले जैसा ही है, वही एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, नहीं चलो कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास 17,832 है एक, और एक है मान लो आपके पास 18,264। ठीक है, तो इसमें देखो आपको बात तो समझ में आ ही रही होगी। 1000 में सन्निकटन करना है नियरेस्ट 1000। 1000 है तो 1000 वाला प्लेस देखेंगे, मतलब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें हमें परिवर्तन करना है। इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें हमें चेंज करना है। चेंज किसको देखकर करेंगे? इसके बगल वाले को देख करके, इसको देखकर चेंज करेंगे। देखेंगे क्या ये 5 या फिर 5 से ज़्यादा है? तो हम कहेंगे हाँ जी ये 5 से तो ज़्यादा है, 8 है। तो अगर 8 है बच्चों तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी ये 7 की जगह 8 हो जाएगा, 18, और ये 1000, इन तीनों को 0 कर देंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें चेंज करना है इस वाले प्लेस पे, यानी 8 में चेंज करना है हमें, तो इसके बगल वाले को देखेंगे, पूछेंगे क्या ये 5 या फिर 5 से ज़्यादा है? तो नहीं है। 5 से छोटा है? हाँ 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, इस 18 में यानी 8 में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो ये सीधे 18 ऐसे ही उतर जाएगा और ये तीनों अंक 0 हो जाएंगे। आप बात समझ गए ना? सिंपल सी बात है। 1000 में सन्निकटन का मतलब आपको ये 1000 वाले प्लेस को बदलना है। दहाई में सन्निकटन का मतलब आपको ये दहाई में सन्निकटन का मतलब आपको टेंस वाले प्लेस को बदलना है, इसको बदलना है। उसी तरह से सैकड़े में सन्निकटन का मतलब आपको सैकड़े वाले प्लेस को बदलना है, 100 वाले प्लेस को बदलना है, और बाकी आगे की संख्याओं को 0 कर देना है। ठीक है, समझ गए ना? और इसमें परिवर्तन कैसे होगा इसको देखने के लिए हम उसके बाजू वाला संख्या देखेंगे, उसके बगल वाला। इसी तरह से आप लाख में सन्निकटन कर सकते हो, करोड़ में सन्निकटन कर सकते हो, आप ये अपने हिसाब से कर लोगे, है ना? सीख गए ना आप? आगे चलते हैं। ये तो हमने देखा पूर्ण संख्याओं में कैसे सन्निकटन करते हैं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ होल नंबर्स। आगे चलते हैं, ये देखो हम सीखते हैं
दशमलव संख्याओं का सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। बात वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, मैं बताता हूं क्या। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास है 12.56, 12.56। इसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि इसको पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त करो, नियरेस्ट होल नंबर। क्या इसमें कहेगा कि इसको निकटतम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या फिर नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर के रूप में इसको व्यक्त करना है आपको। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान दो, 12.56 में पॉइंट है ना, डेसिमल है ना, होल नंबर में तो डेसिमल नहीं होता है, तो इसी डेसिमल को हमको हटाना है। अब कैसे हटाना है जी, देखो अगर इस वाले प्लेस पे हम ध्यान दें यहां पे, तो यहां तक कोई डेसिमल नहीं है, इसके बाद ही ये डेसिमल आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हमको हटाना है इनको। तो हमें देखना होगा कि दशमलव के बाद की जो संख्या है ना, यानी ये वाली संख्या, क्या ये 5 या 5 से बड़ी है। अगर 5 या 5 से बड़ी होगी तो इसमें हम +1 कर देंगे, एक जोड़ देंगे यहां पे। बात समझ में आ रही है आपको। और अगर 5 से छोटी होगी तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें क्या है, देखो 5 से बड़ी है ये, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 12 एक 13 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो जी, मान लो ये 12.56 ना होकर के ये होता 12.36, तब क्या होता, तब क्या होता, देखो ये संख्या 5 से छोटी है, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या हमें देखनी है। ये 5 से छोटी है तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, यानी ये 12 है ना, इसको 12 का 12 ही ऐसे ही रहने देंगे, तो 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। बस सिंपल सा हमें यही देखना है कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो अगर 5 या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले संख्या में एक जोड़ देंगे, और अगर ऐसा नहीं है, 5 से छोटी ये संख्या है, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे हम। बस सिंपल सा यही तरीका है दशमलव का सन्निकटन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा कि अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, हमने सीखा कि पूर्ण संख्याओं का अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं और डेसिमल नंबर्स का अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 5123 का निकटतम मान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 5123। सबसे पहले आप ऑप्शंस पे ध्यान दो। अगर दहाई, सैकड़ा या फिर हजार, ये कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया गया है, तो आपको सबसे पहले इसके दहाई में सन्निकटन करना है, मतलब सैकड़े या हजार पे नहीं जाना है, पहले दहाई में यानी टेंस, अप्रोक्स टू टेंस करना है, अप्रोक्स टू टेंस। तो 5123 में हमको टेंस में अगर करना है, यहाँ पे दहाई में सन्निकटन, तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों की क्या इकाई का स्थान है, यानी ये वाली संख्या, ये वाली डिजिट जो है, ये वाला अंक 5 या 5 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे नहीं सर ये तो 5 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर 5 से ज़्यादा नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 512, कोई चेंज नहीं हुआ, और इसके स्थान पे 0 रख दिया हमने, तो 5120 यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। बात आपको समझ में आ रही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 12.36 गुणे 4.20 का निकटतम पूर्ण संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट होल नंबर ऑफ 12.36 इंटू 4.20। देखो एक बात ध्यान दो, आप 4.20 को ऐसे भी लिख सकते हो 4.2। तो सबसे पहला काम आप ये करना कि इसका गुणा कर लो, 12.36 इंटू 4.2। तो 2 6 के 12 को 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 1 कम ये 4, ये हुआ 2, 7 और 4 11 को 1 हासिल 1, 4 4 8 1 9, ये 9 2 11 को 1 हासिल 1, 51912। और देखो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद डेसिमल है, तो 3 अंक के बाद यानी यहाँ पे डेसिमल हम लगा देंगे। तो 51.912 ये हमारा रिजल्ट आया, 51.912 ये हमारा रिजल्ट आया। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि निकटतम पूर्ण संख्या क्या है। मैंने आपको सिखाया है अभी अभी कि दशमलव के बाद की संख्या को हम ध्यान से देखेंगे, यानी 9 को हम ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो क्या ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है, तो हम कहेंगे जी
5 से तो ये बड़ी ही है, तो अगर ये 5 से बड़ी है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी 51 में अगर बच्चों हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52। और यही हमारा सही आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। है ना आसान। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। 44 माइनस 35, ये सारा आप एक्सप्रेशन पहले पढ़ लो, का दहाई में निकटतम मान बताएं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू द नियरेस्ट टेंस ऑफ द अबव एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखो हमने बोर्ड मास रूल में सीखा था, बदमाश वाले नियम में, कि सबसे पहले सरल कोष्टक को सॉल्व करते हैं। सरल कोष्टक यानी ये बार वाला, तो 6 माइनस 2 ये तो 4 हो जाएगा। लिखते हैं हम 44 माइनस 35 माइनस 24 माइनस 12 माइनस ये ब्रैकेट 10 माइनस 6 माइनस 2, इसको पहले हमने सॉल्व किया, 6 माइनस 2 ये 4 आया। ठीक है, आगे चलते हैं। 44 माइनस ये 35 माइनस ये 24 माइनस 12 और 10 में से 4, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट है पहले सॉल्व करेंगे, 10 में से 4 गया तो ये आया 6। ठीक बात है, आगे चलो। ये 44 माइनस ये 35 माइनस 24 में से 12 हमने घटाया, 12 बचा, 12 में से 6 घटा दिया तो 6, 35 माइनस 6। आगे चले। 44 माइनस 35 में से 6 आपने घटाया, 35 माइनस 6 ये आया 29, और 44 में से आपने 29 घटा दिया तो ये आया बच्चों कितना, ये बताओ कितना आया, ये आया 15। कितना आया, 15। तो ये हमारा रिजल्ट आया 15। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 15 के बराबर लिख सकते हैं। 15 हमें क्या करना है, दहाई में निकटतम मान इसका ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था 15 का दहाई में निकटतम मान क्या होगा बताओ। 15 का दहाई में किस में करना है, दहाई में। दहाई में अगर करना है तो टेंस प्लेस को आप देखेंगे, इसको चेंज करना है इसके हिसाब से। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या जो ये यूनिट्स प्लेस पे जो संख्या है ये 5 या 5 से बड़ी है क्या, तो हम कहेंगे जी हाँ ये 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, ये इक्वल है 5 के, है कि नहीं। तो अगर 5 के बराबर है तो दहाई वाली संख्या में यानी 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 20 ही इसका सही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दहाई में। 20 हमारा सही आंसर है। समझ गए ना आप, बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने सीखा अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। कई टाइप्स के अप्रोक्सीमेशन सीखे, दशमलव का भी और पूर्ण संख्याओं का भी। उसमें भी हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स देखे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए। चलो फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ।